छात्रों, आगे इसी क्रम में हम असमानता और गरीबी में कमी के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति के अनुपात में बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती है। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं तो पता चलता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाती। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर इतना ध्यान देने में तत्पर नहीं जान पड़ती हैं जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। जैसे बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अमीर देशों पर निर्भर करते हैं। अगला, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा स्रोत है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आके फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन श्रीलंका के नज़रिए से हम देखते हैं, उसका उदाहरण देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, लेकिन एक धार्मिक बहुल या ये कहें कि सिंहली बहुल क्षेत्र का दबदबा अधिक है उसको वहाँ की शासन व्यवस्था में। यहाँ गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र शासन का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना भी होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। बहुमत और अल्पमत की कोई राय अस्थायी चीज नहीं होती। यह समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत का शासन मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र रहता है जब तक कि प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह सकता है।